महाभारत में कर्ण और अर्जुन का दूसरी बार आमना सामना द्रौपदी स्वयंवर में होता है, जहां आर्यावर्त के सभी राजा तथा दुर्योधन भी अपने 100 भाइयों समेत कर्ण को साथ लेकर द्रौपदी स्वयंवर में पहुंचे थे। पांडव भी लाक्षागृह की अग्नि से बचकर ब्राह्मणों के वेश में द्रौपदी स्वयंवर को जीतने की इच्छा से महाराज द्रुपद के महल में उपस्थित थे। तदंतर वे सभी राजा द्रौपदी को पाने की इच्छा से एक एक करके धनुष उठाने का प्रयास करने लगे, पर वे सभी राजा उस बड़े भारी धनुष में डोरी चढ़ाने में भी समर्थ नहीं हो पाए। उन्होंने अपनी शक्ति से ज्यों ही उस धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा की डोरी को चढ़ाने का प्रयास किया, त्यों ही उसी क्षण उस धनुष की नोक से फेंके जाने के कारण वे धरती पर गिरकर लौटने लगे। तदंतर स्वयंवर में विफल होने के कारण तथा अलंकारों से सजी हुई द्रौपदी को पाने की आशा छोड़ वे सभी राजा हाय हाय करने लगे और राजाओं का यह मंडल बहुत दुखी दिखाई देने लगा। तत्पश्चात सभी राजाओं के परास्त होने तथा उनके घमंड की बातें कम होने पर कुंती पुत्र वीर अर्जुन उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने और उसमें बाण जोड़ने की इच्छा से आगे बढ़े। तदंतर जब सभी राजा उस सरासन पर डोरी चढ़ाने के काम में हार कर बैठ गए, तब उदारचित जिष्णु अर्जुन ब्राह्मण सभा के बीच से उठ खड़े हुए। तब इंद्रकेतु के समान तेजस्वी अर्जुन को देखकर सभी लोग आपस में ये बातें करने लगे, जो धनुष धनुर्वेद में पंडित बलवान कर्ण और शल्य आदि लोगों में प्रशंसित राजाओं के द्वारा नहीं झुकाया जा सका, अस्त्र विद्या को न जानने वाला शक्ति में दुर्बल एक ब्राह्मण उस धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकेगा। ब्राह्मण लोगों के इस प्रकार की नाना बातें बोलते बोलते ही अर्जुन धनुष के निकट जाकर पर्वत की भांति खड़े हो गए। तदंतर उन्होंने धनुष के चारों ओर प्रदक्षिणा की और शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने उसे सिर झुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न होकर धनुष को अपने हाथों में उठा लिया और एक क्षण में ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और 10 के आधे अर्थात 5 बाण लेकर लक्ष्य को भेद दिया। लक्ष्य बहुत विद्ध होकर उसी क्षण यंत्र की छेद से धरती पर गिर गया। द्रौपदी पार्थ से लक्ष्य का विद्ध होना देखकर और उनको इंद्र के समान निहार कर शुभ वरमाला लेकर मुस्कुराती हुई कुंती पुत्र के पास जा पहुंची। तदंतर द्रुपद के लक्ष्य भेद करने वाले उस ब्राह्मण को कन्या दान करने की इच्छा प्रकट करने पर सभी राजा क्रोधित होकर कहने लगे कि यदि यह कन्या किसी राजा को पति न बनाना चाहे तो इसको जलती हुई आग में डालकर हम सब अपने अपने राज्य को लौट जाएंगे, किंतु एक ब्राह्मण को इसका वर्ण नहीं करने देंगे। ऐसा कहकर परिधि के समान भुजबल वाले सब राजा अस्त्र लेकर राजा द्रुपद को मारने के लिए दौड़े। तब द्रुपद ने भी राजाओं को क्रोधित होकर धनुष लिए आते देखकर भय से ब्राह्मणों की शरण ली। तदंतर बड़े धनुषधारी शत्रुदमन पांडुनंदन भीम और अर्जुन भूपालों को मदोन्मत्त गजों की भांति वेग से दौड़कर आते हुए देखकर उनकी ओर चले। तब मारने की इच्छा करने वाले सभी राजा कठोरता से बोले कि युद्ध स्थल में लड़ने की इच्छा करने वाले ब्राह्मण का भी वध किया जा सकता है। तब यह सुनकर बड़े तेजस्वी कर्ण लड़ने के लिए अर्जुन से इस प्रकार जा भिड़े जैसे हाथी हथनी के लिए किसी और हाथी से भिड़ जाता है। मद्रराज महाबलवान शल्य भीमसेन की ओर दौड़े। दुर्योधन आदि दूसरे वीरों ने भी ब्राह्मणों पर चढ़ाई की। वे द्विजों के साथ बिना बहुत यत्न के सरलता से युद्ध करने लगे। तदंतर बुद्धिमान अर्जुन ने आदित्य के पुत्र कर्ण को आते देखकर बड़े भारी और शक्तिशाली धनुष को खींचकर 3 बाणों से कर्ण को विद्ध किया। राधा कुमार कर्ण ने अर्जुन के उन अत्यंत तेजस्वी और तेज बाणों के वेग से मोहित होकर महान प्रयत्न से उन पर आक्रमण किया। जय करने वालों में श्रेष्ठ अर्जुन और कर्ण ने एक दूसरे पर क्रोधित होते हुए विजय की आशा से ऐसी फुर्ती से लड़ने लगे कि कोई समझ न पाया कि उनमें कौन कब बाण का आदान करता है और कब संधान करता है। वे एक दूसरे पर शूरता प्रकट करते हुए यह कहते हुए वार्तालाप करने लगे कि तुमने जो किया देखो उसको मैं कैसे रोक लेता हूँ, देखो मेरा भी भुजबल देखो। तब सूर्य कुमार कर्ण अर्जुन का ऐसा भुजवीर्य देखकर कि जिसकी उपमा पूरे संसार भर में नहीं मिलती, पूरे मन से एकाग्रचित होकर अर्जुन से युद्ध करने लगे। वे अर्जुन के चलाए हुए उन तेजवान बाणों को नष्ट करके सिंह की भांति गर्जना करने लगे। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे ब्राह्मण, इस युद्ध स्थल में तुम्हारा न चूकने वाला भुजवीर्य देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। हे ब्राह्मण, मुझे जान पड़ता है कि तुम साक्षात धनुर्वेद में राम अथवा देवराज इंद्र या स्वयं अच्युत विष्णु हो। मेरा विचार है कि तुमने स्वयं को गुप्त रखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर मुझसे युद्ध कर रहे हो। मेरे रणभूमि में क्रोधित होने पर साक्षात इंद्र अथवा पांडुनंदन किरीटी अर्जुन के बिना कोई भी पुरुष मुझसे लड़ नहीं सकता। अर्जुन कर्ण की बात सुनकर बोले, हे कर्ण, मैं महाबलवान परशुराम नहीं हूँ, मैं सर्व शस्त्रधारियों और योद्धाओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं गुरु की कृपा से ब्रह्म और इंद्र अस्त्रों में दक्ष हूँ। हे वीर, तुम यही खड़े रहो, मैं आज इस युद्ध में तुम पर विजय पाने के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ। तब राधा कुमार महारथी कर्ण यह बात सुनकर स्वयं को ब्राह्मण के तेज को जीतने में अयोग्य समझकर युद्ध से पीछे हट गए। फ्रेंड्स, रंगभूमि में अर्जुन का पराक्रम देखकर कर्ण उनकी तुलना परशुराम, इंद्र और साक्षात भगवान विष्णु से करने लगते हैं और अर्जुन के तेज और पराक्रम को जीतने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। साथ ही अर्जुन के ललकारने पर भी कर्ण का युद्ध से पीछे हट जाना साफ साफ यही दिखलाता है कि कर्ण यहाँ अर्जुन से पराजित हुए। कर्ण फैंस ये दलीलें देते हैं कि कर्ण किसी ब्राह्मण से युद्ध नहीं करना चाहते थे या वो किसी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहते थे। साथ ही कर्ण को पहले से ही कई सारे श्राप मिल चुके थे और वे फिर एक ब्राह्मण की हत्या का पाप नहीं करना चाहते थे। बट आई थिंक ये कर्ण फैंस द्वारा
कर्ण को डिफेंड करने के लिए कही जाने वाली मनगढ़ंत बातें हैं। बाकी इन बातों का सच से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि यदि कर्ण ने वास्तव में ऐसा सोचा होता तो वे सबसे पहले अर्जुन से युद्ध करने ही नहीं आते। किसने कहा था उन्हें अर्जुन से लड़ने के लिए? किसी ने नहीं, बल्कि वे स्वयं अपनी इच्छा से लड़ने के लिए आए थे। साथ ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी किंग्स मीटिंग करके पहले ही ये डिसाइड कर चुके थे कि यदि कोई ब्राह्मण शस्त्र उठाकर युद्ध करना चाहे तो उसे युद्ध करना तथा उसका वध करना पाप नहीं है। साथ ही कर्ण फैंस कर्ण को डिफेंड करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि कर्ण के गुरु भगवान परशुराम स्वयं एक ब्राह्मण थे और उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो क्या किसी ने भगवान परशुराम से केवल ब्राह्मण होने के कारण युद्ध नहीं किया था? दूसरा उदाहरण स्वयं महाभारत का युद्ध है, जहाँ आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि ये सभी लोग ब्राह्मण थे, किंतु जब इन्होंने शस्त्र उठाया तब क्या किसी ने इनसे युद्ध नहीं किया था? कोई ब्राह्मण तभी तक ब्राह्मण रहता था जब तक वो ब्राह्मण का कर्म करता है। जब वो ब्राह्मणत्व का त्याग कर हाथ से ज्ञान की पोथी फेंक कर उन्हीं हाथों में शस्त्र धारण कर लेता है तो उसे एज ए क्षत्रिय ट्रीट किया जाता था। अतः ये कहना कि कर्ण युद्ध भूमि से इसलिए पीछे हट गए क्योंकि वे एक ब्राह्मण से युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसे मैं कर्ण फैंस की कंप्लीटली बेसलेस इमेजिनेशन मानता हूं। अर्जुन के ललकारने पर भी कर्ण का युद्ध से पीछे हट जाना, साथ ही अर्जुन का तेज और पराक्रम देखकर भगवान परशुराम, देवराज इंद्र और भगवान विष्णु का याद आना, ये साफ साफ कर्ण की पराजय ही दिखाता है। आप यह इंसिडेंट SD सातवेलकर महाभारत में आदि पर्व के पेज नंबर 914 पर तथा विवेक देवराय महाभारत में आदि पर्व के सेक्शन 12 द्रौपदी स्वयंवर पर्व के 207 नंबर पेज पर आप इसे पढ़ सकते हैं। दोनों ही बुक्स का लिंक मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप जाइए वहां से डाउनलोड करके उन दोनों ही बुक्स को आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कर्ण और अर्जुन का सामना कब, कहां और कैसे होता है और कौन किस पर भारी पड़ता है। कर्ण वर्सेस अर्जुन के इस सीरीज में हम कर्ण और अर्जुन के बीच हुए हर एक युद्ध को कवर करेंगे, जिससे इस सीरीज के अंत में हमें यह पता चल सके कि आखिर कर्ण और अर्जुन में से बेटर वॉरियर कौन था। और यदि आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते रहते हैं और यदि आप भी महाभारत, रामायण तथा अन्य इंडियन इपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और दिन रात आप इसी के बारे में सोचते रहते हैं तो फिर देर मत कीजिए और जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।